हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 3 करेंगे, जो कि लेक्चर 2 का ही कंटिन्यूएशन है। हमने लेक्चर 2 में लास्ट प्रॉब्लम मॉडुलस का किया था। आज भी हम मॉडुलस का ही प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम है इवैल्यूएट 1 to लिमिट है 1 to 4 f(x) dx where f(x) is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3। हमने कहा था कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो मॉडुलस को क्या, मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन उसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल जो है उसको सिर्फ ब्रेक करेंगे। 1 to 4 है, कहाँ तक लेना है 1 to 4, ब्रेक कहाँ पर लेंगे 1 2 3। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, x इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड यदि हम जाते हैं तो क्या होगा, ये मॉड क्या होगा नेगेटिव, और ये राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, यानी x माइनस 1 पॉजिटिव। x माइनस 2 यह क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 2 है। अगर इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये निगेटिव, राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। तो यहाँ भी देखो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 2 चूँकि 2 के राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे नेगेटिव होगा, मॉड हटाएंगे तो यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या होगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है तो ये नेगेटिव, यहाँ क्या होगा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। क्लियर है। यानी क्या होगा, यदि अब इंटरवल को इंटरवल क्या मिला, इंटरवल क्या है 1 to 4, उसको सब इंटरवल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 में ब्रेक किया। अब फंक्शन का वैल्यू देखें क्या होता है, when 1 less than equal to x, x less than 2, मॉड में इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, दिस विल therefore f(x) is equal to क्या आ जाएगा, 1 से 2 के बीच में क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। हटाएंगे तो क्या आएगा x माइनस 1 माइनस क्या हो गया x माइनस 2 माइनस क्या हो गया x माइनस 3। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 2 5, 5 में से गया क्या हुआ 4, यानी क्या हो गया 4 माइनस x। ठीक है, अब इंटरवल क्या लेंगे 2 to 3। ठीक है, अब ऊपर मिटा दें, when क्या लेंगे, इंटरवल लेंगे 2 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन 3। देयरफॉर f(x) क्या होगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा x माइनस 1 पॉजिटिव है, x माइनस 2 भी क्या है पॉजिटिव है, और x माइनस 3 क्या है निगेटिव। ठीक है, x x कैंसिल, दिस विल इक्वल टू क्या आ गया x, 2 1 3 कैंसिल हो गया। व्हेन 3 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन 4, यहाँ 4 इक्वल टू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 1, देखिए यहाँ पॉजिटिव आ गया तो मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, x माइनस 2 माइनस x प्लस क्या हो गया x माइनस 3, यह आ गया 3x माइनस 6। क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन क्या लेना है, लिमिट क्या लेना है 1 to 4। ठीक है, देयरफॉर
देयरफॉर क्या है, इंटीग्रेशन 1 to 4 fx dx, दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 to 2 fx dx। लिमिट क्या लेंगे, 2 to 3 इंटीग्रल ऑफ fx dx। और लिमिट क्या लेंगे, 3 to 4 fx। 1 to 2 के बीच में क्या है आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है, 4 माइनस एक्स dx। 2 to 3 इंटरवल के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है, ओनली एक्स है, एक्स dx। 3 to 4 में क्या है आपका, 3x माइनस 6 dx। क्लियर है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये क्या आ जाएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 3 प्लस क्या हो गया 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x 3 to 4। क्लियर है। दिस विल इक्वल टू, अब देखो 2 रखेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8 और ये हो गया 4 बाई 2 यानी 8 माइनस 2 माइनस क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस हाफ प्लस यहां क्या आ जाएगा 9 बाई 2 हाफ बाहर ही कर दें, ये हो गया क्या 9 माइनस 4 प्लस प्लस क्या आ जाएगा 3 बाई 2 इंटू 16 माइनस 24 माइनस क्या होगा 3 लिखेंगे 27 बाई 2 माइनस 18। ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा 8 में से 6 गया तो क्या बचा 2, दिस विल इक्वल टू 2 माइनस हाफ प्लस हो गया 5 बाई 2 प्लस क्या आ गया 0 माइनस क्या आ गया आपका 86 हो गया आपका 27 9 36 ये आ गया माइनस 9 बाई 2। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सॉरी यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, ये आ गया 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 19 बाई 2, यही आंसर आ गया। अब तो मॉड का प्रॉब्लम हमको लगता है आप समझ में आ गया होगा। ऐसे एक प्रॉब्लम और करके देखते हैं। नेक्स्ट है इवेलुएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx। क्लियर। तब देखते हैं, तब सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 लेंगे। तो व्हेन sin x इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ठीक है। दिस विल इक्वल टू 0 पाई 2 पाई। क्लियर है। अब देखिए, अब इंटरवल 0 to 2 पाई है, कहां ब्रेक होगा, पाई पे। अब देखिए साइन का फंक्शन जो है 0 पाई, यहां क्या आ गया, फिर 2 पाई आ गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव।
यानी जब 0 से 2 पाई लेंगे तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब पाई टू 2 पाई लेंगे इंटरवल तो साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो मॉड हटाएंगे तो निगेटिव साइन डाल देंगे। क्लियर है। तो देयरफॉर इंटीग्रल I 0 to 2 pi mod of sin x dx. This will equal to 0 to pi mod of sin x dx plus pi to 2 pi mod of sin x dx। ठीक है। तो 0 to पाई में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है। जीरो टू पाई, अब देखो मॉड हटा रहे हैं तो ये आ गया साइन एक्स डी एक्स। और थर्ड और फोर्थ इंटरवल में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो मॉड हटाएंगे तो क्या लेंगे, साइन, निगेटिव साइन लेंगे। पाई टू 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। 0 टू पाई माइनस माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉस एक्स पाई टू 2 पाई। दिस विल इक्वल टू माइनस कॉस पाई प्लस क्या आ गया, कॉस 0 प्लस हो गया कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। दिस विल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया 1। कॉस पाई क्या होता है, -1, ये क्या आ गया, 4। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक प्रॉब्लम और देखें, उसके बाद हम चेंज करेंगे। Find the value of value of 0 to pi mod of cos x minus sin x dx। क्लियर। तो फिर वही करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। यहां पर क्या लेंगे, cos x। देखें क्रिटिकल पॉइंट के लिए जहां पे इंटरवल को ब्रेक करना है, दिस इंप्लाइज cos x इक्वल टू sin x, दिस इंप्लाइज tan x इक्वल टू 1 इक्वल टू tan पाई बाई 4। Therefore x is equal to n pi plus pi by 4, n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2। तो दिस विल इक्वल टू क्या, जो हमको लेना है क्या लेंगे, पाई बाई 4 और एक लोगे तो पाई प्लस पाई बाई 4। तो एक ही लेंगे हम लोग, एक ही वैल्यू लेंगे हमको, क्योंकि सिर्फ क्या आएगा 0 टू पाई के बीच में एक ही वैल्यू आएगा, वो आएगा आपका क्या आएगा, ओनली पाई बाई 4। चूंकि n इक्वल टू 1 देंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4, अगर -1 लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है। यानी कि क्या आ गया पॉइंट, इंटरवल कहाँ ब्रेक होगा, पाई बाई 4 पे ब्रेक होगा। अब देखिए, अब साइन ऑफ देखें, साइन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है। अब देखो, देखें क्या होगा, 0 पाई बाई 4 टू पाई। क्लियर है। तो यहां देखो 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 टू पाई, पाई बाई 4 इंटरवल ले रहे हैं तो साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 की ओर इंक्रीज करता है।
कॉस अगर हम लेंगे तो क्या होगा आपका 1 से 0 की ओर डिक्रीज करेगा, पाई/4 पर क्या होता है दोनों बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यानी क्या होगा 0 to पाई/4 में कॉस का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर होगा, यानी क्या होगा ये cos x माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। जी पाई/4 to पाई/2 में तुम्हारा क्या होगा कॉस का वैल्यू साइन के वैल्यू से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बराबर है फिर यहाँ से घटता जा रहा है, इसीलिए क्या होगा यहाँ निगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो यानी ये क्या आएगा निगेटिव आएगा। क्लियर है? तो देखो यानी क्या हो गया देयरफॉर इंटीग्रल डेफिनिट इंटीग्रल आई इक्वल टू, पहले तो ब्रेक कहाँ करेंगे 0 to पाई/4 मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा पाई/4 to पाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो इस 0 to पाई/4 में cos x माइनस साइन एक्स क्या आया पॉजिटिव आ गया, तो मॉड हटाएंगे तो क्या लेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे मॉड हटा देंगे। cos पाई/4 to पाई में cos x माइनस साइन एक्स क्या है निगेटिव है, तो मॉड हटाएंगे तो क्या करेंगे माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो दिस विल इक्वल टू ये आ जाएगा 0 to पाई/4 cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा प्लस नहीं होगा क्योंकि मॉड हटाएंगे, चूंकि निगेटिव है मॉड हटाएंगे तो क्या होगा माइनस साइन अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस पाई/4 to पाई cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है? दिस विल इक्वल टू ये क्या आ जाएगा कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन, साइन का क्या होगा कॉस 0 to पाई/4 माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस क्या आ गया कॉस एक्स पाई/4 to पाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत है? अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दिस विल इक्वल टू 1/√2 प्लस क्या आ जाएगा 1/√2 माइनस क्या आ गया 0 और ये cos 0 क्या आ गया 1 माइनस साइन पाई क्या होगा 0 cos पाई क्या हो गया -1 माइनस साइन पाई/4 1/√2 प्लस 1/√2। क्लियर? ये आ गया 2/√2 -1 माइनस माइनस क्या हो गया +1 प्लस 2/√2, ये आ गया 2√2। यानी प्रॉब्लम देखो कितना इजी था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब मॉडुलस तो समझ में आ ही गया होगा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देखते हैं प्रॉब्लम। इवैल्यूएट (0.2 to 3.5) ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अभी प्रश्न उठता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या, तो थोड़ा सा इसका हम कॉन्सेप्ट दे दें, आप लोग जानते भी होंगे। ये क्या हो गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, नॉट एक्सीडिंग x, यानी सबसे बड़ा इंटीजर है लेकिन x से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल से हम देखें, यानी क्या होगा, अब जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं 2.1, अब हम ले रहे हैं -1
ठीक है। तब देखो यहाँ पे 2.1, तो 2.1 क्या हो गया, यहाँ आ गया। कहता सबसे बड़ा इंटीजर लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यानी क्या हो गया, जस्ट पहले का इंटीजर लेंगे, यानी क्या लेंगे 2। एक एग्जांपल और लो, मान लो समझाने के लिए लिख रहे हैं 0.5, तो 0.5 तो यहाँ आएगा। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा इंटीजर लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो जस्ट इसके पहले वाला आएगा, क्या आएगा 0। अब आ रहे -1.5, दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, यही आएगा -1.5, तो जस्ट इसके पहले का इंटीजर क्या आ गया 2। अब आ रहे हैं सपोज दैट उसी तरीके से हम ले रहे हैं 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तो क्या आ गया यहाँ 2 ही लेंगे। अब देखो सपोज दैट हमने लिया -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, तो यहाँ क्या आ गया -1। अब ले रहे हैं -0.03, यहीं पर कहीं होगा -0.03, क्या आएगा आपका, जस्ट सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे बड़ा ना हो तो इसके जस्ट पहले लेंगे, तो क्या आएगा -1। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर x इंटीजर नहीं है, अगर x क्या है इंटीजर नहीं है, तो क्या लेंगे, उसके जस्ट पहले का जो इंटीजर होगा उसको लेंगे। अगर x इंटीजर है उस केस में इंटीग्रल वैल्यू ही ले लेंगे, यानी y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मीनिंग क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू x, क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू x। x कब होगा, जब ये इंटीजर है, अगर x इंटीजर नहीं है तो लेस देन x होगा, यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन x, कब होल्ड करेगा, लेस देन x कब होगा, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, if x is not an integer, greatest integer x is equal to x, ये कब होल्ड करेगा, if x is an integer, if x is an integer, ठीक, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमने लिखा ग्रेटेस्ट, इसका मीनिंग क्या लिखा था, ग्रेटेस्ट इन नॉट एक्सीडिंग एक्स, यहां से क्या कंक्लूजन निकाले, इंटीजर ऑन और जस्ट ऑन लेफ्ट, जस्ट ऑन लेफ्ट, अगर एक्स इंटीजर है तो एक्स ही ले लेंगे, और नहीं तो क्या है, जस्ट उसके बाएं तरफ जो इंटीजर होगा वही लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन होल्ड एक्स कब होल्ड करेगा, जस्ट इसका लेफ्ट का इंटीजर कब होगा, जब एक्स इज नॉट एन इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स होल्ड कब करेगा, जब एक्स इज एन इंटीजर। इसका ग्राफ थोड़ा सा देख ले, क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स समझ में आ गया होगा। तो इसका जो प्रोसेस है ग्राफ खींचने का 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, इसका जो ग्राफ खींचने का प्रोसेस है वो 3 स्टेप। पहला क्या, क्रिटिकल पॉइंट निकालें, जैसे हम गौर करो वहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाला था, किसमें, मॉडुलस में। कैसे निकालते थे कि मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 इक्वेट करने पर जो x का वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, और इसी पर हम ग्राफ को क्या करते हैं या इंटरवल को ब्रेक करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, लिख देते हैं पहले, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ mod of fx are those values of x where where fx belongs to x,
जैसे मॉडुलस में हम क्या करते थे, जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन है उसको जीरो करते थे, जो एक्स का वैल्यू आएगा उसी को, माने जीरो करने पर जो एक्स का वैल्यू आएगा उसी को क्रिटिकल। यहाँ क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, एफ एक्स को क्या ले लेंगे, इंटीजर ले लेंगे, और तब जो एक्स का वैल्यू आएगा वही क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। जैसे समझाने के लिए हम थोड़ा सा ले लें, जब जस्ट यही एग्जाम्पल लें, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स क्या लेंगे बाबू, इंटीजर, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या लेंगे, इंटीजर, यानी क्या हो गया, एक्स क्या आ गया 0 1 2 3 सो -1 -2 -3, यही क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, 2x बिलोंग्स टू y, ठीक है, तो ये क्या आ गया 0। अब देखो 2x इक्वल टू i, तो 2x इक्वल टू क्या लेंगे 0 1 2 3, है ना। अब देखो 0 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/2, यहाँ क्या आ गया 2/2, ये क्या आ गया 3/2, यहाँ था 4/2 यानी 2। भैया -1 लेंगे तो -1/2, -2/2, -3/2 एंड सो ऑन, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो हमने बता दिया। उसके बाद इंटरवल लेंगे, क्या लेंगे, इंटरवल लेंगे। इसको रहने दो, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। सेकंड क्या लेंगे, टेक इंटरवल, टेक इंटरवल्स। जैसे वहां था मॉडुलस में, जैसे वहां था 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 और 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, तो 2 यहां भी लगा सकते थे, 2 यहां भी लगा सकते थे मॉडुलस में। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसा नहीं कर सकते, वहां चेक करना होगा कि हमको इक्वल टू कहां लगाना है। अब जैसे हमने लिया ग्राफ खींचना है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इंटरवल हमने लिया है, इंटरवल ले लिया है 0 to 3। यहाँ तो देख रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या आया 0 1 2 3, तो देखो यहाँ पर आ गया दिस विल इक्वल टू 0 आ गया, 0 लेस देन x लेस देन 1 तो लेंगे ही। अब इक्वल टू देखे कहाँ लगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहीं लगाएंगे। अब 1 लेना है तो 1 कब आएगा, ये आएगा 1, ये आ गया इंटीजर 1 कब आएगा, तो जब यहाँ लेंगे 1 लेस देन x लेस देन 2, तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। क्लियर हो गया। अब दिस विल इक्वल टू क्या लेंगे 2, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब क्या लेंगे 2, यहाँ ले 2 लेस देन x, x लेस देन 3। अब देखना है कि कहाँ पे लेंगे तो 2 आएगा, तो इक्वल टू यहाँ लगाएंगे तो 2 आएगा। 3 क्योंकि 3 तक ही लेना है, तो x इज इक्वल टू 3 करेंगे। क्लियर हो गया। अब एक और देख लो, इसका भी देख ले, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, इंटीग्रल फंक्शन 2x, x थोड़ा देर के लिए हम ले रहे हैं 0 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू कब आएगा 0, तो 0 कब इंटरवल देखिए आप ब्रेक कहाँ हो रहा है 0 हाफ 1, तो x लेंगे 0 लेस देन x लेस देन हाफ, सॉरी कहाँ पर ब्रेक है हाफ पर, हाफ लेंगे, x हाफ लो तो 1 आया। तब यहाँ इक्वल टू कहाँ लगाएं देखना है, अगर हम यहाँ इक्वल टू लगाएंगे तो x लेस देन इक्वल टू, अगर हाफ इक्वल टू हाफ ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 0 पर लगाएंगे। क्लियर है, 0 पर लेंगे तो 0 आएगा। अब देखो 1 कब आएगा इसका इंटीग्रल वैल्यू, अब लेते हैं 1 सॉरी हाफ लेस देन x, हाफ लेस देन x लेस देन 1। क्लियर है। अब देखो अगर हम हाफ लेते हैं इक्वल टू लेंगे तो 1 आ जाएगा, हाफ से बड़ा भी लेंगे तो भी 1 आएगा,
ठीक है। अगर 1 लेते हैं तो क्या आएगा 2, इसलिए अगर हम 1 इक्वल टू 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए हम इक्वल टू यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा देंगे। अब आया 2, ठीक है। 2 कब आएगा, कहाँ तक लेना है, इंटरवल 1 तक ही लेना है, x इक्वल टू 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। पहला क्या लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे, इंटरवल ले लेंगे, तीसरा में क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ। तीसरा में ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ। बस इस समझाने के लिए हम लिए हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे 0 1 2 3, 1 2, यहाँ ले लो 3। अब देखो, अब इसका ग्राफ पहले ड्रॉ कर लें। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो 0 कब लेंगे, जब वो 0 x क्या होगा, 0 के बराबर होगा और लेस देन कहाँ तक जाएगा 1, है ना। तो उस केस में y का वैल्यू क्या आएगा 0, यानी यहाँ पर ओपन छोड़ देते हैं, ओपन यानी 1 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और यदि हम y का वैल्यू 1 कब आएगा, जब x का वैल्यू क्या लेंगे, 1 के इक्वल लेंगे और कहाँ तक जाएंगे, लेस देन 2, यानी 2 नहीं लेना। अब चलिए y का वैल्यू 2 कब लेंगे, जब x का वैल्यू 2 to 3 लेंगे, इक्वल टू 2 और लेस देन 3 तक जाएंगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा 2, और x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3। गौर से देखो किस तरह का ग्राफ खिंचाया, देखो गौर से, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिए, अब हम इसका ग्राफ देखें क्या आता है, इसको मिटा दें। तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x का ग्राफ देखो, यही है तुम्हारा। तो x कहाँ पर है, 0 हाफ हुआ, ठीक है। x यदि 0 से हाफ ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 0, इक्वल टू 0 भी ले रहे हैं और हाफ, ठीक है, यहाँ ओपन इंटरवल है। और x का वैल्यू यहाँ पर, सॉरी यहाँ ले लो 1 2, ठीक है। y का वैल्यू 1 कब होगा, जब x हाफ से 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 1, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग हाफ, एक्सक्लूडिंग 1। x इक्वल टू 1 लेंगे तो y क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। ग्राफ देखो खींच कर कैसा आ गया, ये भी देखिए स्टेप फंक्शन की तरह ही आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग प्रॉब्लम को करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है या क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है जो एक्स जो फंक्शन है उसको हम लोग क्या क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, किसके इक्वल लेंगे, उसको इंटीजर के इक्वल लेंगे, तब जो एक्स का वैल्यू आएगा वही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे तो पढ़ा चुके हैं। अब देखो तो y एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसका इंटीजर सॉरी ये कब आएगा 0, जब 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन 1 लो, या इक्वल टू बाद में लगा देना 1 लेस देन x, क्योंकि इंटीजर लेना है। अगर 2x रहता तो 2 से भाग देते जाते, 2 है तो 2 लेस देन x, x लेस देन 3, 3 है तो ये क्या आ गया आपका 3 लेस देन x, x लेस देन इक्वल टू 4, लेना क्या है 3.5,
5 तक ही लेना। क्लियर है? अब देखो ये लेना है 0.2 तो 0.2 कर लो, ठीक है, यहां इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 3.5 को भी इक्वल टू होगा तो 100 ही होगा, यानी क्या हुआ, अब इसका देखो, therefore 0.2 to 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx इक्वल टू क्या होगा, 0.2 टू इंटरवल कहाँ होगा, ब्रेक 1 पे, ये आ गया 0.2 से 1 के फंक्शन का वैल्यू क्या है 0, फिर क्या हो गया 1 to 2, तो यहाँ क्या आ गया फंक्शन का वैल्यू 1 dx, 2 to 3 में क्या फंक्शन का वैल्यू 2 dx, 3 to 3.5 में क्या है 3 dx। क्लियर है? अब देखो क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू 0, ये तो 0 ही आएगा, ये क्या होगा, ऊपर लिख देते हैं, दिस विल इक्वल टू क्या आ गया 0 प्लस क्या आ गया x 1 to 2, ये आ गया 2x 2 to 3 प्लस 3x 3 to 3.5, ठीक है, ये आ गया 2 minus 1, ये आ गया 6 minus 4 प्लस ये क्या आ गया आपका, और 10.5 माइनस 9, दिस विल इक्वल टू 1 plus 2 1.5, दिस विल इक्वल टू 4.5। अब तो समझ में आ गया होगा, मॉडुलस का भी देख लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी देख लिए, माने इंटरवल कहाँ ब्रेक करते हैं वो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा देख लें इवन ऑड फंक्शन का भी इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल में को देख, डेफिनेट इंटीग्रल में इवन ऑड फंक्शन के प्रॉब्लम को भी देखें। प्रूव दैट इवन ऑड पर चल रहे हैं, प्रूव दैट -1 to 1 log 2 minus x अपॉन 2 प्लस x dx इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसका प्रॉपर्टी हमने जो बताया था उसमें इवन ऑड फंक्शन का एक प्रॉपर्टी था, क्या था आपका, अब देखिए यहां पर हमने लिखा था -a to a f(x) dx दिस विल इक्वल टू 0, जो प्रॉपर्टी हमने दिया था, इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या दिया था, इफ f माइनस एक्स इक्वल टू -f(x), हमने लिखवा दिया था, बस याद के लिए हम करवा दें, दिस विल इक्वल टू 0 to a f(x) dx if f(x) is an even function। यानी क्या हो गया, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, यदि x को -x से, if x is replaced by -x then f minus x is also equal to f(x), यानी फंक्शन का साइन यदि x के जगह पे -x रखने पे यदि फंक्शन का साइन चेंज नहीं करता है तो इवन फंक्शन होगा, तो फंक्शन का साइन चेंज करता है तो ऑड फंक्शन होगा, ऑड होगा तो -a to f(x) dx का इंटीग्रल क्या होगा 0, और ऐसे क्या होगा 0 to a f(x) dx यदि फंक्शन इवन फंक्शन। क्लियर? अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। लेट देखें इवन ऑड है यानी पहले चेक कर लें, लेट f(x) इज इक्वल टू log 2 minus x अपॉन 2 प्लस x, देन f minus x इक्वल टू log 2 प्लस x
इसको ऐसा कर लो तो हो जाएगा माइनस में एक्स के यहाँ पर -2 प्लस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि इंटरचेंज कर दिया। तो दिस विल लॉग m टू द पावर n क्या होता है माइनस लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, यही आ गया। तो देखिए फिर दिस विल इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी क्या हो गया एक्स के यहाँ पर अगर माइनस एक्स रखते हैं तो फंक्शन का साइन चेंज हो गया। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। फिर क्या है ऑड फंक्शन है, देयरफॉर -1 to 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स dx इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी यदि ऑड फंक्शन है तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। एक और इवेल्युएट करो, इसको मिटा रहे हैं। इवेल्युएट -π/2 to π/2 sin mod x प्लस कॉस mod x dx। इसको देखो अभी भी चेक कर ले, -a to a है तो एक बार चेक कर ले फंक्शन इवन है कि ऑड है। देखने ही से लग रहा है कि फंक्शन क्या है आपका इवन फंक्शन। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन mod x प्लस कॉस mod x। Therefore f माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस mod x, क्योंकि इसके यहाँ पे माइनस एक्स रख रहे हैं। तो दिस विल इक्वल टू क्या आ गया साइन mod x प्लस कॉस mod x। दिस विल इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स क्या है यहाँ पर माइनस एक्स रखने पर फंक्शन सेम रह जाता है। तो एफ एक्स क्या है इवन फंक्शन, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। क्लियर है। अब देखिए देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 0 to π/2 साइन mod x प्लस कॉस mod x dx। ठीक है, क्लियर है। अब ऊपर मिटाएं, इसकी जरूरत तो अब है नहीं। तो दिस विल इक्वल टू 2 0 to π/2 क्या आ जाएगा साइन x, क्योंकि 0 to π/2 में x क्या होता है पॉजिटिव, प्लस क्या हो गया cos x dx। ठीक है, दिस विल इक्वल टू 2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 to π/2। दिस विल इक्वल टू 2, ये क्या आ जाएगा cos π/2 क्या होता है 0, साइन π/2 क्या होगा 1, cos 0 क्या हो गया 1, और ये क्या आ गया प्लस साइन 0 0। क्लियर हो गया। सॉरी माइनस है ना, माइनस हो गया तो इसका माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा cos 0 1, इसलिए -1 प्लस 0। दिस विल इक्वल टू 2 1 प्लस 1, ये क्या आ गया 4। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, इवन ऑड पर आपने देख लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, इवेलुएट जीरो। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है। 0 to π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। क्लियर। तो पहले लिखें लेट आई इक्वल टू
0 to pi by 2 root cos x upon root cos x प्लस रूट साइन एक्स dx। क्लियर है? इसमें क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हम बोले थे कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी यूज होता है, तो उसको देखें कौन सी प्रॉपर्टी है। हमने बोला भी था, करा भी चुका है। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करें, ऊपर मिटाते हैं। इसको 1 ले लें, तो देखो यहाँ पर दिस विल इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 रूट हो गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट क्या आ गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। क्यों भाई, हमने बताया था 0 to a सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, 0 to a एफ ए माइनस एक्स dx। दिस विल इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 रूट साइन एक्स, ये क्या हो गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ऐसे ही जब पाई बाई 2 लगाएंगे तो कॉस साइन में चला जाएगा, साइन नीचे तो सेम रह जाएगा, कॉस साइन में साइन ऊपर सिर्फ चेंज होगा। तो यहाँ भी मान लेते हैं दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या होगा आई प्लस आई 2i। दिस विल इक्वल टू, लिमिट तो सेम है तो फंक्शन ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐड होगा तो ऊपर क्या होगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0 to पाई बाई 2 dx x 0 to पाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2। देयरफॉर इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 4, 2 इधर लाएंगे। क्लियर है? अब गौर से देखिए, अगर कॉस है तो साइन में हम कर लेंगे, साइन है तो कॉस में कर लेंगे, नीचे तो साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा। अगर कॉस हो या साइन हो, अब पावर कुछ भी हो, पावर अगर ऊपर में मान लीजिए 5 है तो नीचे भी अगर 5 है तो सेम रिजल्ट देगा, या 3/2 है पावर, नीचे में भी 3/2 है पावर, तो साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में कैंसिल आउट होकर के एक्स आएगा, रिजल्ट क्या आएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या देखें, तो यहाँ से हम देखें, नोट कर लें, तो 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर n, साइन टू द पावर n x अपॉन कॉस टू द पावर n x प्लस साइन टू द पावर n x dx। तो पाई बाई 2 लगाएंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, तो 0 to पाई बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, कॉस बोलेंगे तो साइन में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, साइन कॉस में कॉस ऐड करेंगे, कैंसिल होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स पाई बाई 2 आएगा, एक्स आएगा, एक्स को इंटीग्रेट करोगे एक्स आएगा, एक्स 1 आएगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे एक्स आएगा, एक्स को लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 2 आई होगा, तो यहाँ पर ये भी रिजल्ट क्या देगा पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे ले हम, सपोज 0 to पाई बाई 2, जैसे अभी रूट का दिए थे, यहाँ n ले लिए, यहाँ ले रहे हैं साइन टू द पावर 3/2 dx अपॉन, सॉरी एक्स लो, cos टू द पावर 3/2x प्लस साइन टू द पावर 3/2x। दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4।
ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। यह कैंसिल आउट होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, x पर लिमिट लगाओगे तो 0, तो पाई बाई 2 आएगा, ऐड किए हुए थे तो 2y, इधर आके क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। जैसे इसका भी देखो आप, जैसे 0 to पाई बाई 2 और dx बाई 1 प्लस tan x। देखो इसका भी क्या आएगा, 0 to पाई बाई 2, या साइन बाई कॉस तो ऊपर चला जाएगा cos x, dx अपॉन cos x प्लस साइन x इक्वल टू पाई बाई। समझ में आ गया? कहने का मतलब कि आप ये फॉर्मूला को याद रखिए, और तो आपका काम अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप तुरंत कर लेंगे। क्लियर? अब जैसे देखो सिमिलरली इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे साइन कॉस लिए उसी तरह से टैन कॉट ले लें, तो टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा, कैंसिल आउट होगा, सेम रिजल्ट है। तो 0 to पाई बाई 2 tan to the power nx अपॉन tan to the power nx प्लस cot to the power nx dx 0 to पाई बाई 2 cot to the power nx upon tan to the power nx plus cot to the power nx dx दिस विल इक्वल टू भी क्या आएगा, पाई, क्योंकि tan cot में बदल गया, नीचे तो tan cot में इंटरचेंज होगा, उसे ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? समझ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इससे बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और करते हैं, उसके बाद ओवर करेंगे आज का क्लास। इवैल्यूएट zero to 1 log 1 by x minus 1 dx। क्लियर? बहुत आसान। तो क्या करेंगे, लेट i इक्वल टू 0 to 1 log 1 by x minus 1. This will equal to 0 to 1 log 1 minus x by x. सिंप्लीफाई कर दिए। This will equal to 0 to 1 log 1 minus 1 minus x, जहाँ क्या होगा, अपॉन 1 minus x dx। क्यों? Since 0 to a fx dx equal to 0 to a fa minus x dx। वही है। तो देखो 1 1 कैंसिल हो गया, 0 to 1 log x बाई क्या आ गया, 1 minus x dx। ठीक है? दिस विल इक्वल टू 0 to 1 log, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 minus x बाई x टू द पावर -1। ठीक है? रेसिप्रोकल ले लिए। अब देखो यहाँ पे यह आ जाएगा -0 to 1 log 1 minus x बाई x dx। क्लियर है? दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, ये i है, सॉरी अभी रुक, हाँ ये क्या है तुम्हारा, i है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी i आ जाएगा, तो i इक्वल टू क्या आ गया, -i। देयरफॉर 2i इक्वल टू 0, देयरफॉर i इक्वल टू 0। क्लियर है? आज हम यही ओवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फर्दर और प्रॉब्लम को देखेंगे। थैंक यू।